हेलो दोस्तों। आज का कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। इस कहानी को हमसे शेयर किया है तमिलनाडु का राजीव भाई ने। तो चलिए उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहानी को आपको सुनाता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव। मैं तमिलनाडु में कुरूर नदी के पास एक छोटा सा गांव में रहता हूँ। ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मुझे कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इस वजह से मैं गांव से थोड़ी ही दूर एक शहर में एक दुकान में काम करने लगा। मेरे घर से दुकान जाने के लिए मेरे पास वैसे कोई साधन नहीं था, ना ही बाइक था और ना ही साइकिल। घर से दुकान मैं बस पैदल ही जाया आया करता था। उस दिन दुकान में कुछ ज़्यादा ही काम था और काम ख़त्म होते होते रात हो चुका था। जब मैं मेरा मोबाइल में टाइम देखा तो रात का 10 बज रहा था। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं दुकान से घर के लिए निकल पड़ा। ग्रामीण इलाका होने के कारण रास्ता अब पूरी तरह सुनसान हो चुका था। बस मैं चलने के वक्त बस एक ही बाइक को मेरी अपोजिट से जाते हुए देखा था। सारे रास्ते पे मुझे और अंधेरे को छोड़ दे तो मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। मोबाइल लाइट के सहारे मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर कुछ दूर जाने के बाद अब मेरे पास घर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता लंबा था और एक छोटा रास्ता कुरूर नदी के किनारे से होकर जाता था। मैं अक्सर दिन के वक्त उसी रास्ते से दुकान को आता था और रात के वक्त वो लंबा वाला रास्ता से घर जाता था। इसके पीछे भी एक कहानी है। पता नहीं किस अजीब सी डर से गांव वाले ने रात के वक्त उस रास्ते से नहीं जाते थे, पर मेरा दिल में ये ख्याल आया कि दिन के वक्त तो मैं इसी रास्ते से ही जाता हूँ और अभी रात के वक्त में भी जाऊँगा तो क्या ही हो जाएगा। सच बताऊं तो भूत प्रेत जैसी बातों में मैं बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता, पर गांव लोग और घर के लोग ने मुझे बार बार कहते हैं कि इस नदी के रास्ते पे कभी भी रात में नहीं आना। इस वजह से मैं रात हो तो उस लंबे वाले रास्ते से घर जाता था। पर आज मुझे बहुत ही देर हो चुका था और इसी रास्ते से घर जाने के लिए मैं सोचा। जब मैंने नदी के पास पहुंचा तो सब कुछ शांत था। पानी बह रहा था, हवा चल रही थी, कोई डर वाली बात ही नहीं थी। उस रास्ते में मेरा अलावा और कोई इंसान नहीं था और ना ही कोई जानवर। पर थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा कि अक्सर ऐसे होता है जब रास्ता सुनसान हो, लेकिन फिर मुझे अपने कदमों के अलावा एक और आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ कुछ ऐसा था जैसे कोई पानी में धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने रुक गया। मेरा रुकते ही वो आवाज़ भी रुक गई और जब मैं दोबारा चलने लगा तो वो आवाज़ फिर से चलने लगी। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने पीछे देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। तभी मैंने अपने आप से कहा कि थकान के वजह से शायद मुझे ऐसे वहम हो रहा हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर बैठ गया था। हवा भी अब पहले से ज़्यादा ठंडी लग रही थी। मैंने फिर से पीछे देखा। इस बार मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसे लगा जैसे कोई वहाँ खड़ा है, लेकिन मुझे वो कोई इंसान जैसे नहीं लग रहा था। बस कुछ खड़ा होने जैसे एहसास हो रहा था। तभी अंधेरा से किसी पेड़ की कोने से एक उल्लू का चिल्लाना मेरे दिमाग को और भी हिला दिया था। मेरा दिमाग कह रहा था कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन शरीर मान नहीं रहा था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मैं अब रुकना नहीं चाहता था। मैंने तेज चलना शुरू किया। पीछे देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। बस यूं ही चलता था। मेरे दिमाग में बस अभी एक ही ख्याल था कि मुझे जल्द घर पहुंचना है। मेरी ज़िंदगी में आज पहली बार मुझे डर का एहसास हो रहा था। आज मैंने ये ठान लिया कि रात का बात तो छोड़ ही दो, मैं कभी दिन में भी इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। कुछ दूर जाने के बाद जब मैंने गांव की सीमा में पहुंच चुका था तो वो अजीब एहसास अब धीरे धीरे कम होने लगा था। घर पहुंचकर मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। मैं तुरंत ही घर के अंदर चला गया और माँ को भी खींच के अंदर ले गया और सीधे दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ ने पूछा कि आज इतना देर क्यों हुआ। मैंने कुछ भी बताया नहीं। थोड़ा पानी पिया और सीधा कमरे में चला गया सोने के लिए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी।
मेरा दिल में एक अजीब सा डर अभी भी था, लेकिन तभी माँ कमरे के अंदर आई और मुझे बोली, क्या हुआ, तू आज इतना डरा डरा क्यों लग रहा है? और वो लड़का कौन था जो तुझे घर तक छोड़ने आया था? ये बात सुन के तो मैं और भी डर गया। मैंने बस ऐसे ही पूछा कि कौन सा लड़का? तो माँ ने बताई, क्यों, तुझे पता नहीं है क्या? वो तो तेरे पीछे पीछे ही आया था और तू उसे घर बुलाने के बजाय दरवाज़ा ही बंद कर दिया। तभी मैंने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया और माँ ने मुझे इस बात के लिए बहुत ही डांटी थी और बोली कि गांव वाले और घर के लोग जो भी बोलते हैं वो क्या बस ऐसे ही बोल देते? कोई ना कुछ तो उस रास्ते में देखा होगा, नहीं तो कोई ऐसे ही कुछ बोल देगा क्या? मैंने बोला, आप सही कह रहे हो, आज मुझे भी इसका एहसास हो गया। तब माँ ने मुझे उस नदी का कहानी बताती है। माँ बताती कि ये घटना बहुत ही साल पुराना है। जब मैं नया नया शादी करके इस गांव में आया था, तभी गांव वालों को उस नदी में एक लड़का का डेड बॉडी मिलता है। वो लड़का इस गांव का नहीं था, पर उसे देखकर ऐसे लगता था जैसे वो आत्महत्या किया है। पुलिस भी आया था, लेकिन उस लड़के के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। बाद में गांव वाले ने मिलकर उसके शव को जला दिए थे। पर उसके बाद गांव की बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वे लोग जब भी रात में उस रास्ते से आते हैं तो एक लड़का जैसा आकृति को उस नदी के पास देखे हैं। शायद उस लड़के का आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिला है, इसीलिए वो उस नदी के आसपास भटकता रहा है। तो ये था राजीव भाई का कहानी। इस कहानी में कितना सच और कितना झूठ है आप लोग कमेंट में बताइए, और आपके पास भी अगर ऐसी कहानी है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। आप लोग को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने वीडियो से पहले नहीं बताया, पर आखिरी में बता रहा हूँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए।